हेलो स्टूडेंट्स, कल्पना एजुकेशनल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती स्टैंडर्ड 3 का पार्ट 4। लेसन नंबर है 24, आवर क्लोथ्स, अपने कपड़े। आज हम इस बारे में देखेंगे, कपड़ों के बारे में। तो देखिए क्या दिया हुआ इस लेसन में। फर्स्ट है कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। और यहाँ पे 3 पिक्चर्स भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट है, उन्होंने दिया हुआ है लुक एट द अबव पिक्चर्स केयरफुली, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डज ईच पिक्चर शो। अभी आपको ऊपर दिए हुए 3 पिक्चर देखने हैं और आपको बताना है कि साल के कौन से टाइम चल रहे हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर द पीपल इन द फर्स्ट पिक्चर वेयरिंग। अभी आप पहला वाला पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कौन से प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। तो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, देखो आइस है यहाँ पे और थोड़ा सा ठंडा, मतलब विंटर सीज़न का माहौल आपको पता चल रहा है। कैसे? तो यहाँ पे एक छोटी लड़की है और उनके साथ जो अंकल है उन्होंने जो कपड़े पहने हैं, तो देखो वो सब उलन वाले कपड़े दिखाई दे रहे हैं। हैंड ग्लोव्स है, उनके सॉक्स है और फुल कपड़े हैं। इससे आपको पता चलता है कि ये विंटर सीज़न है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, देखो वाई आर दे वेयरिंग दिस क्लोथ्स। अभी उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तो ऑफकोर्स वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, तो ठंडी से बचने के लिए उन्होंने ऐसे विंटर वाले कपड़े पहने हैं। What kind of clothes are the people in the second picture wearing? अभी सेकेंड पिक्चर आप लोग देख लो और इसमें कौन से कपड़े पहने हैं लोगों ने, वो बताओ। तो अभी सेकेंड पिक्चर है, तो उसमें उन्होंने, देखो पिक्चर से आपको पता चल रहा है ना कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, कॉटन के। क्योंकि लड़की है, देखो उसने शॉर्ट फ्रॉक पहना हुआ है और उसके साथ जो अंकल है उन्होंने कॉटन के कपड़े हल्के फुल्के जो लूज़ है ऐसे पहने हैं। और बाहर का माहौल भी गर्मी वाला दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी पता चल रही है। दैट मीन्स ये समर सीज़न है, इसीलिए उन्होंने कॉटन के या सूती कपड़े पहने हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, व्हेन डू वी सी पीपल यूजिंग रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज। अभी ये रेनकोट और जो अम्ब्रेला है वो पीपल कब इस्तेमाल करते हैं? तो वो रेनी सीज़न में ही इस्तेमाल करते हैं। आप लोग यहाँ पे तीसरा जो पिक्चर है वहाँ पे भी देख सकते हैं। बारिश से बचने के लिए ये लोगों ने रेनकोट्स पहने हैं और अम्ब्रेला का इस्तेमाल किया हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स यूज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर इन योर नेबरहुड। नेबरहुड मतलब आपका पड़ोस। आपको लिस्ट बनानी है ऐसे कपड़ों की जो अलग अलग सीज़न में आपके नेबरहुड में लोग पहनते हैं। अभी आगे देखो क्या है, वाई डू वी सी चेंजेस इन द क्लोथ्स पीपल वेयर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अभी आपको जो कपड़ों में लोग जो हमेशा कपड़े पहनते हैं उसमें बदलाव, चेंजेस है, वो क्यों दिखते हैं अलग अलग टाइम पे? इट इज़ बिकॉज द वेदर चेंजेस एट दोज टाइम्स। तो ये किसके वजह से होता है कि जो वेदर रहता है, वेदर मतलब क्या, मौसम, मौसम हमेशा बदलता रहता है। इसके वजह से लोग भी अपने कपड़े अलग अलग टाइम पे बदलते रहते हैं। We need different clothes to protect our bodies against such changes in weather. अभी क्या होता है, हम लोगों को अलग अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं हमारी बॉडी का जो क्या कहते हैं आप लोग, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब विंटर सीज़न है तो ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए, समर है तो हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, या रेनी सीज़न है तो बारिश से बचने के लिए हमें उस सीज़न में चलने वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, एक साइकिल दिया हुआ है समर का, द रेनी सीज़न एंड द विंटर सीज़न। इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। Changes in weather divided the year into 3 parts. These parts are called seasons. अभी आप सभी को पता है सीज़न क्या रहता है, कि साल में कितने मंथ्स रहते हैं? एक साल में 12 मंथ्स रहते हैं, है ना। तो ये जो पूरा साल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और इन्हीं पार्ट को हम लोग सीज़न कहते हैं।
द 3 सीजन्स आर समर, द रेनी सीजन एंड द विंटर। तो ये सीज़न कौन से है? तो समर, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। ईच सीज़न इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 months लॉन्ग। अभी ये जो सीज़न है तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब अंदाज से कितने महीने का रहता है, कितना महीने से वो चलता है? तो 4 महीने से। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मतलब अंदाज से, क्योंकि इसको आप फिक्स नहीं बता सकते हो कि हर महीना 4 ही का होता है, 3.5 4 महीना या 4.5 ऐसे भी सीजन चलता है, इसीलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कहा गया है। द सीजन्स फॉलो ईच अदर कंटिन्यूली, दिस इज़ कॉल्ड द साइकिल ऑफ सीजन। अभी सीजन जो रहता है, आप यहाँ पे बाजू में जो पिक्चर दिया है देखो, उसको देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। अगर हम लोग समर देखेंगे तो देखो, समर के बाद कौन सा आता है? द रेनी सीज़न। रेनी सीज़न के बाद विंटर सीज़न, विंटर के बाद फिर समर, समर के बाद फिर रेनी। ये जो साइकिल है तो ये हमेशा कंटिन्यूली चलती ही रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? साइकिल ऑफ सीजन्स कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द साइकिल ऑफ सीजन्स। As the season changes, there are changes in nature and the environment too. अभी क्या होता है? सीज़न में चेंजेस होते हैं तो अपने आप नेचर और एनवायरनमेंट में भी चेंजेस हो ही जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर द सीजन्स हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग थिंग्स। अभी जो सीज़न है उसका एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है, इफ़ेक्ट मतलब परिणाम होता है उसका, किसके ऊपर? हमारे ह्यूमन बीइंग्स पे तो होता ही है, साथ ही साथ जो अदर लिविंग थिंग्स रहते हैं उसके ऊपर भी सीजन्स का इफ़ेक्ट होता ही है। विथ ईच सीजन देयर आर चेंजेस इन द क्लोथ्स वी वेयर एंड द फूड वी ईट। अभी जो सीज़न रहता है उसके अनुसार हम लोग अपने कपड़े जो पहनते हैं वो, और हमारे फूड जो हम लोग खाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, सीजनल रहते हैं ना। सीजन्स ऑल्सो अफेक्ट फार्मिंग एंड अदर ऑक्यूपेशंस। देयर आर मैनी चेंजेस इन द वेदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। अभी क्या होता है कि सीज़न का जो अफेक्ट रहता है वो किस पर रहता है? फार्मिंग में तो रहता ही है, आप लोगों को पता है ना, रेन कम होने से, ज़्यादा होने से, सही टाइम पे होने पे या आगे पीछे होने से फार्मिंग पे बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है। वैसे ही सीज़न का इफ़ेक्ट जो है वो ऑक्यूपेशंस पे भी हो जाता है, बिजनेसेस भी हो जाता है। और इसी सारे चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो अपना मौसम रहता है उसके अनुसार सीज़न जो रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं। वी शुड अडॉप्ट टू दिस चेंजेस। अडॉप्ट मतलब अनुरूप, उसके अनुरूप हमें जो भी चेंजेस होते हैं वो स्वीकारने पड़ते हैं। ठीक है। यूज़ द ब्रेन पावर। इन विच मंथ्स डू द समर, द रेनी सीजन एंड विंटर ऑकर। अभी आपको बताना है कि समर, रेनी सीज़न और विंटर सीज़न है वो कौन से मंथ्स में आते हैं। तो समर तो अभी ऑलमोस्ट शुरू हो ही गया है, जैसे कि अभी मार्च महीना रहता है, मार्च अप्रैल मई में समर रहता है। रेनी कब होता है? तो जून, हाफ ऑफ द जून से रेनी सीज़न शुरू हो जाता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। और जो विंटर है वो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहता ही है। We wear warm clothes in winter as protection against the cold. What will happen if we wear warm clothes in summer? अभी देखो बच्चों, विंटर में तो हम लोग ठंडी से बचने के लिए कौन से कपड़े पहनते हैं? जो वार्म रहते हैं, वुलन से बनाए रहते हैं, ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्या होगा कि अगर हमने वही कपड़े जो वार्म कपड़े हैं वो समर में पहन लिए, तो सोचो आप लोग, तो क्या होगा? हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, पसीने पसीने छूट जाएंगे और इतना अनकंफर्टेबल होगा कि हम लोग वो पहन ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। एनिमल्स डू नॉट वेयर क्लोथ्स, हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। अभी एनिमल्स है, उनको आपने कभी कपड़े पहनते हुए देखा है क्या? नहीं। तो फिर वो लोग अपने आप को कैसे ठंड से बचा सकते हैं?
तो ये तो गॉड गिफ्ट रहता है वो एनिमल्स को, या फिर नेचर ही उनका केयर लेता है। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स की स्किन जो रहती है वो थोड़ी मोटी रहती है, उसके वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती है, या फिर उनका फर, या फिर आप कह सकते हैं उनके जो बदन पे बाल रहते हैं वो उनका ठंडी से प्रोटेक्शन कर लेते हैं। Many trees shed their leaves in winter. When do they grow new leaves again? अभी बहुत सारे पेड़ रहते हैं, उनके लीव्स मतलब पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो वो सारे जो पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो बाद में उन्हें नए लीव्स भी आना शुरू होता है। तो वो कब आना शुरू होता है? तो जो नए पत्ते रहते हैं पेड़ को वो स्प्रिंग में आना शुरू होता है। स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। तो वो कब रहता है? मार्च मतलब लेट मार्च में शुरू हो जाता है, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक हो जाता है। ठीक है, ट्राई दिस, आपको ट्राई करना है। लुक एट द क्लोथ्स दैट पीपल अराउंड यू आर वेयरिंग। अभी आपको क्या करना है कि जो आपके आजू बाजू में लोग कपड़े पहनते हैं उनको देखना है। राइट डाउन डिफरेंसेस in their clothings based on the points given below। अभी आपको उनके डिफरेंसेस है क्लोथिंग में, तो वो नीचे दिए गए पॉइंट्स के अनुसार आपको बताने हैं। जैसे कि कलर क्या है कपड़ों का, टाइप क्या है, कौन से टाइप के कपड़े हैं, यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशंस, उनके ऑक्यूपेशन जो रहेगा उसके हिसाब से उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये आपको लिखना है। अभी देखो पहला वाला जो पिक्चर है वो देख के, ये पिक्चर देख के ही आपको पता चलेगा कि क्या है। तो ये मराठी कॉस्ट्यूम्स है, या फिर नेक्स्ट है उनका कोई कॉस्ट्यूम तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो पता चल रहा है कि वो ऑफिस जाने वाले अंकल है जिन्होंने शर्ट, टाई और ट्राउज़र पहनी है और हाथ में बैग ली है। तो इस गेटअप से पता चल रहा है कि वो ऑफिसर है या ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है वो साउथ इंडियन है। फिर मराठी है, उन्होंने फेटा पहना हुआ है और धोती भी पहनी है। आगे है देखो, यहाँ पे सरदार जी है, उन्होंने जो ऊपर कैप पहनी है वो पगड़ी कहलाती है। यहाँ पे देखो एक पारसी अंकल दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो कैप है या फिर उनका जो पूरा कॉस्ट्यूम है उससे पता चल रहा है कि वो पारसी है। आगे हैं वो फादर है क्रिश्चियन। वैसे ही और आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पे नीचे, तो ये है मारवाड़ी, फिर यहाँ पे हैं ये मुस्लिम हैं। ऐसे आपको सभी पिक्चर्स के बारे में देख के ही पता चल रहे हैं। वैरायटी इन क्लोथिंग्स। सिंस our country is so large, we find that there is variety in people's dress according to the region। अभी अपनी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है और इसके हिसाब से जितने भी पीपल है यहाँ पे अलग अलग वैरायटी मतलब अलग अलग या विविधता भरे हुए हैं। तो उनके जो ड्रेसेस है वो भी अलग अलग है उनके रीजन वाइज, मतलब जो जिस रीजन में रहता है उसी हिसाब से उनके क्लोथिंग्स हैं। अभी आपने देखे ऊपर कितने सारे एग्जांपल, जैसे मराठी, पंजाबी या गुजराती जो भी हैं वो सारे जो लोग हैं वो उनके उनके रीजन के हिसाब से कपड़े पहन लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, मेन आर सीन वेयरिंग धोती, पायजामा, लुंगी एंड ट्राउजर्स। दे ऑल्सो वेयर कैप्स, hats and other headgears such as mundas, फेटा and पगड़ी। अभी जो मेन जो रहते हैं सारे मेल वो लोग क्या पहनते हैं, या तो धोती, पायजामा, लुंगी या फिर ट्राउज़र पहन लेते हैं। और उस सर पे भी जो पहनते हैं हेड गेयर, उसे कहा जाता है हेड गेयर, मतलब सर का पहनावा। सर के ऊपर कुछ लोग पहनते हैं जैसे कि फेटा है, पगड़ी है और मुंडाज है। तो अभी जो मराठी कॉस्ट्यूम दिखाया था वहाँ पे आपने देखा था वो फेटा है, और जो पंजाबी अंकल हैं तो उन्होंने पहना था वो पगड़ी है। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वुमन एंड गर्ल्स वेयर साड़ीज, सलवार कमीज, फ्रॉक्स एज वेल एज शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स। अभी जितने भी वुमन या गर्ल रहते हैं वो लोग क्या पहनते हैं, या तो साड़ी पहनते हैं या सलवार कमीज़ पहन लेते हैं या फ्रॉक पहन लेते हैं या फिर शर्ट और ट्राउज़र्स भी पहन लेते हैं।
People dress up for festivals and important occasions. Some people wear traditional costumes. अभी जो पीपल हैं वो कैसे ड्रेसअप करते हैं? फेस्टिवल के अनुसार, जब जैसा फेस्टिवल रहेगा तो उसके अनुसार वो लोग अपना ड्रेसअप भी कर लेते हैं, तो उनके ओकेजन्स के ऊपर वो डिपेंड रहेगा। और कुछ लोग जो रहते हैं वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। ट्रेडिशनल मतलब उनका पुराने इसमें से जैसे चलते आ रहे हैं। अगर गुजराती है तो उनका ट्रेडिशन से कैसा कपड़े हैं, मराठी है तो उनका ट्रेडिशनल कैसा है। अभी जितने भी हर एक के अलग अलग ट्रेडिशन हैं, लेकिन सब लोग वही कॉस्ट्यूम पहनते हैं ऐसा नहीं है ना। जो लोग अपने अपने सुविधा अनुसार अलग अलग कपड़े पहनने लगे हैं, लेकिन अगर ट्रेडिशनल ही पहनना रहता है तो उनका जो ट्रेडिशन रहता है उस हिसाब से वो लोग ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं। दे वेयर ब्राइट क्लोथ्स ओवन विथ गोल्डन थ्रेड। तो वो लोग कभी कभी कैसे ब्राइट क्लोथ्स पहन लेते हैं, और जो कैसे गोल्डन थ्रेड, जो गोल्डन वाला थ्रेड रहता है उससे जो बुनाई की जाती है वैसे वाले कपड़े भी पहन लेते हैं। You must have realized that people wear clothes of different colors, styles and designs. अभी आपको ये पता चलेगा कि मतलब कि बहुत सारे जो कपड़े रहते हैं वो अलग अलग कलर्स के रहते हैं। उनका स्टाइल और डिज़ाइन जो रहता है वो भी अलग अलग रहता है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं हटके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। Thus, there is a lot of variety in clothing. तो क्लोथिंग में तो हमेशा वैरायटी तो बहुत सारी रहती है। मेनली द वेदर डिसाइड्स व्हाट वी वेयर, बट टेस्ट, कन्वीनियंस एंड ऑक्यूपेशन ऑल्सो प्ले अ पार्ट। अभी देखो, मेनली मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि वेदर डिसाइड करता है। वेदर मतलब बाहर का जो भी मौसम है वो डिसाइड करता है कि हम लोग ने क्या पहनना है। जैसे कि ठंडी है तो ठंडी वाले कपड़े पहनने, गर्मी है तो गर्मी वाले, रेनी है तो रेनी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें रेनकोट या अम्ब्रेलाज का इस्तेमाल करना है। तो ये तो मेनली हमारा डिसाइड रहता है वेदर के ऊपर ही। लेकिन क्या होता है कि टेस्ट और कन्वीनियंस और ऑक्यूपेशन ये भी पार्ट रहता है। तो अभी टेस्ट मतलब क्या कि रुचि, मतलब आप लोग कह सकते हैं टेस्ट मतलब खाने के चीज़ में ही हमेशा टेस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता शब्द। तो इसका मतलब है कि आप लोग की पसंद, कि आप लोग क्या पहनना पसंद करते हो उसके ऊपर। कन्वीनियंस मतलब आपकी सुविधा के ऊपर। जैसे कि आपको कहीं जाना है और आपको आप रेगुलर आपके कपड़ों में आप लोग कन्वीनियंट नहीं हो, कुछ अलग ही पहन के जाना है कि बाबा मुझे इतना लंबा ट्रैवलिंग करना है या फिर ऐसे, तो मुझे यही वाले कपड़े पहनने हैं। तो ये हो गया आपका कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के अनुसार आप लोग कपड़े पहनते हैं। और दूसरा है कि ऑक्यूपेशन के जैसे कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे रहते हैं कि उन्हें वैसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। जैसे अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टर वाले कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, या फिर पुलिस वाले लोग हैं तो उनको वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो ये उनके ऑक्यूपेशन पर भी डिपेंड रहता है। सिमिलरली वी ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ वैरायटी इन ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। अभी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती है। यू वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। सिंस ऑल द स्टूडेंट्स वेयर द सेम यूनिफॉर्म, यू लुक द सेम इन स्कूल, यू गेट अ डिफरेंट आइडेंटिटी। अभी क्या है देखो कि आप स्कूल में जाते हो तो आपको एक यूनिफॉर्म रहता है, पर्टिकुलर एक स्कूल का एक ही यूनिफॉर्म रहता है, तो फिर वहाँ के सारे बच्चे एक जैसे ही दिखते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि आप सभी लोगों को पता चलता है कि ये एक ही स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन आपको एक अलग आइडेंटिटी मिल जाती है कि बाबा ये इस स्कूल के बच्चे हैं। Similarly, people of certain occupations wear special uniforms. Find out more about such occupations. अभी वैसे ही क्या होता है, कुछ occupations ऐसे रहते हैं कि उनके लिए स्पेशल यूनिफॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करने हैं occupations और बताने हैं। अभी आगे क्या दिया है देखो, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये आपको पहचानना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप पहचानने की कोशिश करो, मैं तो बताऊँगी ही, ठीक है। फर्स्ट है देखो, आई वेयर अ वाइट कोट एंड एग्जामिन पेशेंट्स। मैं क्या करता हूँ, वाइट कोट पहन लेता हूँ और पेशेंट को चेक करता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, फिर हु एम आई, तो ये है डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
आई वेयर ब्लू क्लोथ्स एंड पुट आउट फायर्स। मैं ब्लू कलर के कपड़े पहनता हूँ और फायर से फाइट करता हूँ। तो बताओ ये कौन हो गया? तो ये है फायरमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। यू ऑलवेज सी मी इन खाकी क्लोथ्स। आई गो वेयर एवर देयर इज़ अ फाइट। मैं हमेशा खाकी कपड़ों में ही आपको दिखाई दूंगा और मैं हमेशा जहाँ पे फाइट होती है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो कौन है ये? पुलिस अंकल है ना, पुलिसमैन। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल एंड टेक केयर ऑफ पेशेंट्स। मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ और पेशेंट का ख्याल रखता हूँ। कौन है ये? नर्स। आई एम ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट द कंट्री। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ किसके लिए? हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन है बताओ? सोल्जर। यस। अभी आगे देखो क्या दिया हुआ है। यूज़ योर ब्रेन पावर। देखो ब्रेन पावर के लिए क्या दिया है। फर्स्ट वन, कमल हैज़ टू वॉक टू हर अंकल्स हाउस बट इट इज़ रेनिंग हेविली। वॉट विल शी हैव टू डू टू रीच हर अंकल्स हाउस विदाउट गेटिंग वेट। अभी देखो कमल है, उसको अपने अंकल के घर चल के जाना है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी उसको अंकल के घर पे तो पहुंचना है, वो भी बिना भीगे। तो वो कैसे पहुंचेगी बताओ? बराबर, वो रेनकोट का इस्तेमाल करेगी और बिना भीगे उसके अंकल के घर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, जैकब हैज़ वॉन वूलन क्लोथ्स बट ही इज़ फीलिंग वेरी हॉट। वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स शुड ही वेयर। अभी जो जैकब है उसने वूलन क्लोथ्स पहने, लेकिन उसको बहुत हॉट फील हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। तो उसको कौन से प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो उसे कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं व्हाट्स द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आपको बताना है। मंजीत एंड सानिया आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन। मंजीत और सानिया हैं, वो लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। कहाँ पे? हिल स्टेशन पे। विच ऑफ द आइटम्स शोन बिलो डू यू थिंक दे शुड टेक विद देम। अभी नीचे दिए गए कुछ आइटम्स हैं, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन से उन्होंने अपने साथ लेने चाहिए? पुट अ टिक इन द बॉक्स बिलो द वन यू हैव चोज़न। नीचे जो बॉक्स दिए वहाँ पे आपको टिक करना है जो आपने सेलेक्ट किया है। तो अभी हिल स्टेशन जाना है, मतलब वहाँ पे ठंडी रहेगी, तो आपको ऐसे आइटम सेलेक्ट करने हैं जो लोग ठंडी में पहन सकते हैं। देखो फर्स्ट वन ये भी चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट तो स्वेटर है, ओके है। कैप है, ओके है। हैंड ग्लोव्स ओके है, लेकिन रेनकोट दिया, इज़ इट ओके? नो। नेक्स्ट है स्कार्फ, ओके, लेकिन यहाँ पे ये देखो कौन सी कैप दी गई है जो हम लोग समर में पहनते हैं, सो इट इज़ नॉट ओके। चप्पल्स ऑल्सो नॉट ओके। आगे ये पैंट है, ओके है। शर्ट भी ओके है। और ये देखो हाफ पैंट, नॉट ओके। दिस वन इज़ ओके एंड दिस शूज़ आर ऑल्सो ओके। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डू यू नो the clothes worn by soldiers match the environment around them. This is done so that enemy soldiers cannot spot them easily. अभी देखो, आपने देखा है जो सोल्जर्स हमारे फौजी लोग रहते हैं ना, उनके जो कपड़े रहते हैं वो हमेशा उनका जो एनवायरनमेंट रहता है, उनके आजू बाजू का जो भी एनवायरनमेंट रहता है उससे मैचिंग रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? तो इसके लिए रहता है कि जो एनिमी सोल्जर्स रहते हैं, दूसरे देश के भी कुछ एनिमी सोल्जर्स रहते हैं, वो उनको इजीली कैच न कर पाए, इजीली देख न पाए, इसके लिए वो लोग ऐसा मैचिंग कर लेते हैं एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी एग्ज़ाम्पल देखो क्या दिया है। दे यूज़ खाकी क्लोथ्स इन डेजर्ट्स, ग्रीन क्लोथ्स इन जंगल्स एंड वाइट क्लोथ्स इन स्नोई एरियाज़ लाइक द हिमालयाज़। अभी देखो डेजर्ट रहता है, वहाँ पे सब रेती रेती रहती है ना, मट्टी मट्टी, यहाँ पे कुछ ग्रीनरी नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे वो लोग खाकी क्लोथ्स पहनते हैं ताकि दुश्मन को आसानी से दिखाई ना दे। और जंगल रहते हैं, वहाँ पे सब ग्रीनरी रहती है,
तो उनके कपड़े भी ग्रीन रहते हैं, तो दुश्मन कैच नहीं कर पाता है, इसलिए जंगल में ग्रीन पहनते हैं वो लोग कपड़े। और जहाँ पे विंटर मतलब हिमालय जो रहता है वहाँ पे ठंड रहता है ना, तो वहाँ पे स्नोई एरिया रहता है, बर्फ़ ज़्यादा गिरी हुई रहती है, तो सारी तरफ कैसा रहता है, पूरा माहौल एकदम वाइट वाइट रहता है, इसलिए उनके कपड़े वाइट कलर के रहते हैं। ओके बच्चों, देखो आगे क्या दिया है, व्हाट वी हैव लर्नड। एज द सीज़न चेंजेस वी हैव टू मेक चेंजेस इन द वे वी ड्रेस। अभी जैसे ही सीजन चेंज होता है तो हमें उसके अनुसार हमारे ड्रेस कोड बदलने चाहिए। वैरायटी इन क्लोथिंग इज़ ड्यू टू टेस्ट, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेडिशन। अभी क्लोथिंग की जो वैरायटी है वो कैसे होनी चाहिए, टेस्ट के ऊपर या फिर अपने ऑक्यूपेशन के ऊपर या फिर अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। ओके बच्चों, इस तरह से आपका ये लेसन पूरा हो गया है। आप इसे अच्छे से रीड करो और समझने की कोशिश करो। थैंक यू।